हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMD एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होने में जिन नियमों को फॉलो करती है उन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियमों में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम, नेक्स्ट पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम, और फिर व्युत्क्रम अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम, फिर आता है गैलुसे का गैसीय आयतनों का नियम, फिर आता है बर्जेलियस की परिकल्पना, और लास्ट में आती है अवोगाद्रो का नियम। सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए लेवोशिए, उन्होंने 1789 में यह नियम दिया। इस नियम के अनुसार कि पदार्थ को या द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में क्रिया कारकों का द्रव्यमान क्रियाफल या उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं A+B, ये मिलके बनाते हैं AB। एक का द्रव्यमान ले लिया, माना कि 50 ग्राम है और B का है 50 ग्राम, ठीक है। अब ये टोटल क्रिया कारकों का द्रव्यमान कितना हो गया? 100 ग्राम। तो इस नियम के अनुसार ये ज़रूरी है कि AB का द्रव्यमान 100 ग्राम हो। ये नियम यही कहता है कि द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है। न तो ये 90 होगा और न 110 होगा, मतलब कि फिक्स इधर 100 है तो इधर भी 100 ही होगा। एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान स्थिर या निश्चित ही होगा। नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम फ्रांस के जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में दिया। इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। जैसे कि कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि H2 जल है, उसे हम किसी भी स्रोत या किसी भी विधि से हम प्राप्त करें, इसका द्रव्यमान इसके घटक परमाणुओं का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होगा। ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई से भी स्रोत से ले लो, जैसे कुएं से ले लो, बावड़ी, नदी, तालाब, कहीं से भी ले लो जल को। उसका जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके जल के क्या है घटक परमाणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका कितना हो गया? 2:16 होता है। 16 करने पर 1:8, ठीक है। यह द्रव्यमान का अनुपात में योग करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करते हैं। अब हम इस जल को कहीं से भी ले, शुद्ध जल का यही द्रव्यमानों का अनुपात होगा। नेक्स्ट है कि गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया और इसको वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा बर्जेलियस द्वारा सत्यापित किया गया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। मतलब कि जैसे कि ये दे रखा है कि जब दो तत्व क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। मानो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक यौगिक बनाया H2 मिलके, दूसरा बनाया H2O2, ठीक। तब एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले दूसरे तत्व का द्रव्यमान गुणांकों में होता है। एक तत्व के यहाँ पे हमने हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान निश्चित माना है। यहाँ पे H2O में भी 2 है और H2O2 में भी 2 है। तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान गुणांकों में होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। यहाँ पे कितना हो गया? 32। ये गुणांकों में नहीं होगा क्या? हाइड्रोजन का तो निश्चित है, हाइड्रोजन का हमने निश्चित ले लिया, तो दूसरे तत्व मतलब कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान गुणांकों में हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं, इनमें कार्बन का एक यौगिक बनाता है CO2 और कार्बन एक बनाता है CO, दूसरा बनाता है
CO2। दो यौगिक बनाए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके। कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना हुआ 16, यहाँ पे कितना हुआ 32। तो एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित है, एक तत्व या एक परमाणु का द्रव्यमान निश्चित है। दूसरे तत्व का द्रव्यमान गुणांकों में नहीं हुआ क्या, 16 दूनी 32। ये नियम यही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके N2O का निर्माण करते हैं, 2NO का निर्माण करते हैं, N2O3 का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है 28 है, यहाँ पे भी कितना है 28 है, और यहाँ पे भी 28 है। जैसे यहाँ पे सेम दे रखा है कि यहाँ पे 28 28 28 28 28। ठीक है, इनका निश्चित ले लिया तो ऑक्सीजन दूसरे तत्व कौन सा हुआ ऑक्सीजन, ये इनके गुणांकों में होगा, इनका द्रव्यमान गुणांकों की फॉर्म में होगा। 16 का 32, ये गुणांकों में 16 32 48 64 80, ये गुणांकों की फॉर्म में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम। यह नियम रिस्टर ने 1972 में दिया। रिस्टर ने 1972 में व्युत्क्रम अनुपात का नियम अथवा तुल्य अनुपात का नियम दिया। ये नियम क्या कहता है कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करते हैं तब इनका संयोग भी एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीसरे तत्व है, कार्बन से अलग अलग क्रिया करके CH4 और CO2 बनाते हैं तथा स्वयं क्रिया करके H2O बनाते हैं, तो इनका अनुपात द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे CH4, माना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे H2O, और कार्बन और ऑक्सीजन बनाया CO2। अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं, इनके द्रव्यमानों का अनुपात कार्बन और हाइड्रोजन मिलके CH4 बनाए, इनका अनुपात मानो कि कुछ भी आया तो वह अनुपात H2O के अनुपात से मैच करेगा, उनका अनुपात सेम होगा। नेक्स्ट एक एक का देखते हैं कि क्या हुआ कि जैसे CH4 है, CH4 में कार्बन के 12 बार, हाइड्रोजन के कितने बार से करेंगे 4 से संयोग करेंगे कार्बन के, तो 1 से कितना हो गया 4/12, कितना होगा 1/3। CH4 का कितना आ गया 1/3। उसी प्रकार CO2 में देखेंगे कि कार्बन का 12 बार ऑक्सीजन के 32 बार से करता है, तो एक कार्बन का बार कितने से करेगा कि 32/12, तो कितना आ गया 8/3। CH4 और CO2 का हमारे पास जो रिएक्शन कर रहे हैं उनके द्रव्यमानों का भार आ गया है, तो हम इनको CH4 है और CO2 इनको लेंगे, तो 1/3 अनुपात 8/3 ये अनुपात आएगा इनका। तो ये यहाँ पे क्रॉस हो गया और कितना आ गया 1/8। तो ये नियम ये कहता है कि CH4 और CO2 का द्रव्यमानों का जो अनुपात आया है वो 1/8 आया है, तो H2O के द्रव्यमानों का अनुपात भी 1/8 ही आएगा। इस नियम का यही थ्योरी है। नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे दे रखा है कि CH4 और CO2 में 1/8 दे दिया। उसी प्रकार H2O में क्या हुआ, ऑक्सीजन के एक बार से ऑक्सीजन के 16 बार से हाइड्रोजन कितना जुड़ा 2, तो 1 से कितना जुड़ेगा 2/16, मतलब कि 1/8। अब यहाँ पे सीधा सीधा है कि CH4 व CO2 का 1/8 आया। उसी प्रकार H2O का भी 1/8 आना चाहिए था, जो 1/8 मिला हमें। उपरोक्त अभिक्रियाओं में इनके द्रव्यमानों का अनुपात दोनों का ले लिया 1/8 और 1/8, तो इनका सोल हो गया 1/1, जो इस नियम को सिद्ध करता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं गै-लुसाक का आयतन संबंधित नियम। यह नियम फ्रांस के वैज्ञानिक गै-लुसाक ने 1808 में दिया। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करती है, समान ताप होना चाहिए और दाब भी समान होना चाहिए। जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं या संयुक्त होती है या बनती है तो उनके आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। आयतन एक सरल अनुपात में होते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है कि H2 और Cl2 का एग्जाम्पल दे रखा है। ये गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय में, और ये मिलके बनाती है 2HCl। ठीक है, अब इनके आयतन, हाइड्रोजन का एक आयतन, क्लोरीन का एक आयतन, टोटल मिला के 2 आयतन क्रियाकारक हैं और उत्पाद भी कितने हैं, 2 आयतन। यही बात कहता है गै-लुसाक कि समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में क्रिया करती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है, अब हम जैसे कि H2 और अनुपात Cl2 HCl लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिर, हाइड्रोजन का कितना आयतन था, 1, क्लोरीन का कितना था, 1, और HCl का कितना हो गया, 2। क्रियाकारकों का आयतन टोटल और अभिकारकों का टोटल आयतन समान है। यह नियम की यही थ्योरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्जीलियस की परिकल्पना। बर्जीलियस की परिकल्पना में इस नियम के अनुसार समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। गै-लुसाक ने क्या बताया था, आयतन समान होंगे, और बर्जीलियस ने क्या कहा कि इनमें क्रियाकारी गैसों के परमाणुओं की संख्या भी समान होगी। जैसे H2 और प्लस Cl2 ले रखा है, 2HCl बनाया। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, क्लोरीन के क्या है, 2। ठीक है, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन के और 2 क्लोरीन के, इस प्रकार हुए। लेकिन ये नियम क्या कहता है कि समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसें, आयतन इसका समान है, एक आयतन क्लोरीन मिलके आपस में क्रियाकारी परमाणु की संख्या भी समान होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में उत्पाद से न लेना देना होके इसे सीधा फोकस दिया है कि क्रियाकारक पे। क्रियाकारक में अगर गैसीय परमाणु की आयतन समान है तो उनके परमाणु की संख्या हाइड्रोजन में और Cl2 में इनका आयतन 1 है, और इनमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। हाइड्रोजन के कितने लिए, 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु। बर्जीलियस ने यही कहा कि समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसें, समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसों में परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम 1811 में दिया गया। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली क्रिया करने वाली कि इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी। जैसे कि उदाहरण में दे रखा है कि जैसे कि H2 प्लस Cl2 है, 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन समान ताप और दाब, ये इसकी कंडीशन होगी इस नियम की, समान और ताप और दाब। इसमें समान आयतन वाली क्रियाकारी गैसों के अणुओं की संख्या भी समान होगी। समान आयतन वाले, आयतन इनका भी समान है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, तो इनमें अणुओं की संख्या समान होगी। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 अणु है, क्लोरीन का 1 अणु है। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया में H2 और Cl2 का आयतन क्रमशः 1 है। ठीक है, तथा इनके अणुओं की संख्या भी क्रमशः 1 है, जो इस नियम को सिद्ध करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग की। अवोगाद्रो परिकल्पना है, इसके उपयोग की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले गैसीय परमाणु की परमाणुकता ज्ञात करने में इस नियम की हमें हेल्प मिलती है। इस नियम से परमाणुकता क्या होती है कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही उसकी परमाणुकता कहलाती है।
किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही उसकी परमाणुकता कहलाती है। सेकंड बात करते हैं कि किसी अणु का अणुसूत्र ज्ञात करने में। फिर तीसरा है कि गैलुसा के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में। चौथा डाल्टन के परमाणुवाद को दृढ़ करने में। पांचवा गैसों के वाष्प घनत्व तथा उनके अणुभार में संबंध स्थापित करने में। अणुभार और वाष्प घनत्व में ये फॉर्मूला होता है, ये इनमें संबंध है कि अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व है। ये इसका संबंध होगा अणुभार व वाष्प घनत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैसों का आयतन भार संबंध। यह अवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग हैं जो जनरली आपको एक बार देख लेने, ज़्यादा काम तो नहीं आते लेकिन फिर भी एक बार आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे काम आएंगे, क्या क्या दे रखें। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।